आप लोगों को एक ऐसे पाठ से जोड़ने जा रहा हूँ जिस पाठ का नाम है आदि शंकराचार्य। क्या नाम है? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य नामक पाठ बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और जीवन के दृष्टिकोण से भी। आज एक ऐसे महागुरु की हिस्ट्री या एक ऐसे महान गुरु का इतिहास आप पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही कम वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन जब तक जीवित रहे तब तक अपने कुछ न कुछ यशों की प्राप्ति करते ही रहे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल इनका जीवन परिचय है और यह पाठ भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए देखिए, हाई स्कूल संस्कृत विषय में ये पाठ इसलिए रखा गया है ताकि आप विद्यार्थियों को आदि शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में कुछ जानने के स्रोत मिले। ठीक, कि आदि शंकराचार्य महान गुरु कौन थे। भाई तुलसीदास को, सूरदास को, रसखान जी को, बिहारी को, कविकुल गुरु कालिदास जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, लोकमान्य तिलक जी को, संस्कृत भाषा के महत्व को बहुत से लोग समझते हैं और जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि तमाम प्रकार की महान विभूतियों को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है। इनसे भी महत्वपूर्ण एक महान गुरु है जिनको जगत गुरु कहा जाता है। ऐसे महान गुरु आदि शंकराचार्य महोदय। शंकराचार्य कौन थे, आइए देखते हैं। थोड़ा सा देखिए, आपके किताब में 6वां पाठ है आदि शंकराचार्य जी के बारे में। हिंदी में भी देखिए लिखा है, क्या लिखा है कि हमारे देश में समय समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म होता रहा है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में तनिक भी नहीं आएगा, ये समझ लेना। हमारे देश में समय समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म होता रहा है जिन्होंने धर्म की व्याख्या करके समाज को जीवन का सद्मार्ग बताया। इसके कहने का यह मतलब है कि जब जब धर्म हानि के पथ पर चला या धर्म को हानि पहुंचाने वाले जब जब आतताई उत्पन्न हुए तो उनका विनाश करने के लिए भगवान ने किसी न किसी अवतार में रूप धारण करके उनका क्या किया, विनाश किया और धर्म की रक्षा की। आदि शंकराचार्य भी एक ऐसे ही महापुरुष थे। ध्यान दीजिएगा, धर्म प्रचार के लिए उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। धर्म को बढ़ाने के लिए पूरे देश का उन्होंने क्या किया था, पैदल ही मार्च किया था, पैदल ही चल रहे थे। जैसे इस समय देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत आपने राहुल गांधी का नाम सुना होगा, कांग्रेसी नेता हैं। उनका यह सपना है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाए, सब पूरे भारत के भारतवासियों को, पूरे नागरिकों को जोड़ा जाए, उनसे मिला जाए, उनके सुख दुख में सम्मिलित होकर के देखा जाए क्या स्थिति है। इसको जानने के लिए इसमें लाखों की भीड़ जुटा करके चल रहे हैं। रोड पर ऐसे भीड़ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नदियों का समागम हो रहा है। जैसे नदियां बहती हैं वैसे ही लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे, हालांकि वो सब बातें नहीं, यहाँ पे धर्म प्रचार के लिए उन्होंने भी सारे देश का क्या किया था, भ्रमण किया था। बीच बीच में बात कौन कर रहा है, सनी, शशिकांत और सूरज, यही 3 लोग हैं जो कि दिक्कत कर रहे हैं। ध्यान देना, कॉपी वॉपी बंद कर दो ना। हाँ तो ध्यान लगाओ, फिर उसके बाद बात क्यों कर रहे हैं, बात करने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ऐसे बोलते रहो। उनके द्वारा देश के
चारों कोनों में स्थापित 4 मठ आज भी हिंदू धर्म के 4 ज्योति स्तंभ का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की, 4 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। ये क्या थे? आइए पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि धन्येयं भारत भूमि यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थित लय करता परमात्मा स्वयमेव कदाचित रामः कदाचित कृष्णश्च भूत्वा आविर्बभूव। त्रेतायुगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिनां राक्षसां संहारं कृत्वा वर्ण आश्रम व्यवस्थाम् अरक्षत्। द्वापरे कृष्णो धर्मध्वंसिनः कूनृपतिनाम् उत्पाट्य धर्मत्रायत्। सहसा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव तदा नीललोहितः भगवान् शिवः शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। भगवतः शंकरस्य जन्म काले वैदिक धर्मस्य भाषा अवैदिकस्य प्राबल्यं चासीत्। अशोक आदि नृपतीनां राजबलम् आश्रित्य पंडितमन्या सांप्रदायिका वेदमूलं धर्मं तिरश्चक्रुः। लोकजीवनम् अंधकार स्थिस्यायां तस्य मुहुर्मुहुर्मुह्यमानं क्षणमपि शर्म न लेभे। तस्यां विषम स्थितौ भगवान् शंकरः प्रचंड भास्कर इव उदीयाय देशव्यापी मोह मालिन्यम उज्जित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। ये देखिए परीक्षा में कम से कम 4 बार लाइनें आ चुकी हैं। हाँ, ये पैराग्राफ 4 बार आया है परीक्षा में। अभी भी समय है, आप ध्यान से इसको सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। परीक्षा में आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। कितना? 6 नंबर। सही कह रहा हूँ ना? थोड़ा जो नई वाली गाइड होगी उसमें देख लीजिए, देखते रहेंगे तो हो सकता है आपको पढ़ने में आसानी। 4 नंबर का यह प्रश्न, पहले ये 6 नंबर का होता था, अब ये थोड़ा सा बहुविकल्पी प्रश्न के आधार पर क्रिएट किया गया है। तो गद्यांश का संदर्भ सहित आप जो है क्या लिखेंगे? हाँ, अनुवाद करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? बोलिए, 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि संदर्भ सबसे पहले इसका जानते हैं। प्रस्तुत गद्यांश क्या लिखेंगे? हाँ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के आदि शंकराचार्य नामक पाठ से उद्धृत है। समझ में आया? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के आदि शंकराचार्य नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत। अब आइए देखते हैं अनुवाद क्या है। लिखा है धन्येयं भारत भूमि यत्र। किताब ध्यान से देखना, बात न करो। धन्येयं भारत भूमि, और देखिए आगे लिखा है यत्र। यत्र जो लिखा है इसको सबसे पहले करेंगे। तो यत्र धन्येयं भारत भूमि, यत्र को पहले रखते हैं। धन्य अयम भारत भूमि, मेरा धन्येयं लिखा है ना, धन्य अयम। अयम का मतलब होता है यह। अयम का मतलब क्या होता है? यह। पढ़े है ना, अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन्। तो अयम पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो अयम भारत भूमि धन्य, यह भारत भूमि धन्य है। ध्यान दीजिएगा, अयम भारत भूमि धन्य, यह भारत भूमि धन्य है। यत्र, जहां पर साधु जनानाम, साधुओं की, साधु जनानाम माने साधु लोगों के, या साधु माने सज्जन होता है। ध्यान दीजिएगा, अयम भारत भूमि है यत्र, अयम भारत भूमि धन्य, यह भारत भूमि क्या है? धन्य है। यत्र, जहां पर साधु जनानाम, सज्जन पुरुषों के, परित्राणाय, परित्राणाय मतलब होता है रक्षा के लिए। यह भारत भूमि धन्य है। यत्र, जहां पर सज्जनानाम परित्राणाय,
या साधु ना, साधु जना नाम है ना, तो सज्जनों की परित्राणाय मतलब रक्षा के लिए, और दुष्कृतान तथा दुष्टों के विनाशाय, विनाश के लिए। ध्यान देना, यह अयम भारत भूमि धन्य, यह भारत भूमि धन्य है, यत्र जहाँ पर साधु जनानाम परित्राणाय, साधुओं की परित्राणाय माने रक्षा, परित्राणाय लिखा है, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी एक वचन, के लिए, कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो परित्राणाय मतलब रक्षा के लिए। यह भारत भूमि धन्य है जहाँ पर सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, जनानाम माने पुरुष भी कर सकते हैं, जन माने पुरुष, तो यह भारत भूमि धन्य है जहाँ पर सज्जन पुरुषों की परित्राणाय रक्षा के लिए, दुष्कृतान और दुष्ट पुरुषों के अर्थात दुष्टों के विनाशाय, विनाश के लिए। ध्यान देना, और दुष्टों के विनाश के लिए, सृष्टि स्थित लय करता, मिला, जगत की सृष्टि की स्थिति, धन सृष्टि स्थित प्रलय करता, जगत की सृष्टि, सृष्टि मतलब क्या होता है, सृष्टि मतलब संसार, सृष्टि मतलब बनावट। ध्यान देना, जगत की सृष्टि, संसार की क्या बनावट के लिए, संसार की सृष्टि स्थित लय करता, जगत की सृष्टि माने संसार की बनावट, स्थिति, स्थिति मतलब पालन पोषण, और आगे लिखा है प्रलय करता, अर्थात प्रलय के कारण भूत, कौन, परमात्मा भगवान। आप लोगों ने त्रिदेव का नाम सुना होगा, त्रिदेव का मतलब होता है भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश। ध्यान दीजिएगा, इनका कर्तव्य क्या होता है मालूम है? भगवान ब्रह्मा का क्या कार्य है पता है आप लोगों को? बताइए। भगवान ब्रह्मा जो है सृष्टि की क्या करते हैं, रचना। लोगों का भाग्य क्या करते हैं, बनाते हैं। किनको कितना देना है यह कौन निर्धारित करता है, भगवान ब्रह्मा। और उसका पालन पोषण कौन करते हैं, तो भगवान विष्णु। इसलिए विष्णु जी को पालनहार भी कहा जाता, पालन करता भी कहा जाता। भगवान ब्रह्मा क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, और उसका पालन कौन करता है, भगवान विष्णु। और उसका संहार, उसका नाश, उसका विनाश, उसको फिर से उसी में विलीन करना कौन समझता है, भगवान शंकर। और एक बात और जान लीजिए, भगवान ब्रह्मा की लेखनी को अगर कोई मिटा सकता है तो भगवान शिव शंकर अर्थात महादेव, और कोई मिटाने वाला नहीं। जैसे अपने यहाँ पता है, यहाँ अपने भारत देश की कानून व्यवस्था में यह निर्धारित किया गया है, क्या जानते हैं? यह निर्धारित किया गया है अगर किसी को फांसी की सजा हो जाती है तो उसे भारत के सर्वोच्च नागरिक अर्थात राष्ट्रपति महोदय फांसी की सजा को क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, और कोई कर। वैसे ही भगवान ब्रह्मा की अगर लेखनी को कोई मिटाने वाला है तो भगवान शंकर। तो देखिए लिखा है धन्य अयम, अयम धन्य भारत भूमि, या भारत भूमि धन्य है जहाँ पर साधु जना नाम माने साधु पुरुषों अर्थात सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों के पापियों के विनाश के लिए सृष्टि की स्थिति, सृष्टि जगत की सृष्टि, जगत की बनावट, उसकी स्थिति माने उसका पालन पोषण और प्रलय माने विनाश के लिए परमात्मा ने स्वयं ही कदाचित राम, कभी राम, कदाचित कृष्णश्च, और कभी कृष्ण बन करके, ध्यान दीजिएगा,
दिखा ना, भूतवा बन करके आविर्बभूव माने प्रकट हुए। ध्यान दीजिएगा, यह भारत भूमि धन्य है जहाँ पर बताओ महात्माओं के लिए, सज्जनों के लिए, क्या सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, सृष्टि की स्थिति प्रलय ना के लिए परमात्मा ने कभी राम तो कभी कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। आ जाएगा। आगे देखिए, बड़ा सरल लाइन लिखा है, क्या? त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा। त्रेता युग में भगवान राम ने धनुष धारण करके, युगों की संख्या कितनी है? 4 युग हुए हैं अभी तक ना। तीसरा युग चल रहा है, क्या नाम आएगा बताइए, बोलो। चौथा युग चल रहा है ना, कलयुग। इसके पहले 3 सीरियल नाम बताइए, बताओ। युग का नाम पूछा हूँ, वेद का नहीं। भारतेंदु युग देखो बता रहा है एक लोग। देखो एक लोग आदिकाल, हिंदी बहुत ज्यादा पढ़नी है। चलो बताओ पंडित जी, आप बताओ। त्रेता द्वापर, खड़े होके बताया करो। त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग। अभी सबसे पहले कौन आया युग? त्रेता। त्रेता आया। पहले माई दुर्गा आई थी, भगवान राम आए थे? पहले दुर्गा जी। दुर्गा त्रेता में आई थी? नहीं, सतयुग में आई थी। बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले युग का नाम है, सबसे पहले युग का नाम आया सतयुग, है ना। एक मनोज तिवारी जी का गाना भी निकला है, वह सुन लेगा होता तब तो सब याद हो गया होते हैं। सतयुग में जगदम्ब भवानी, त्रेता में सीता मैया, सुने ना। और द्वापर में तब राजा रानी, कलयुग में का गुण रहुए बताई, है ना एक गाना, चाहे जुग कौनो आई। अब बताइए, नवरात्रि में ये गाना बड़े धूम से बजता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सतयुग हुआ। सतयुग में माँ जगदम्बा ने अपना स्थान ग्रहण करके महिषासुर का वध किया, याद है ना। फिर दूसरे युग का नाम सूत्रपात हुआ, त्रेता युग। त्रेता में रावण जैसा खतरनाक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसे मारने की कला केवल भगवान विष्णु ही जानते थे। भगवान विष्णु ने रावण का वध करके त्रेता युग में धर्म ध्वंसियों को क्या किया? विनाश किया और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों का उद्धार किया। ठीक है। फिर जब तीसरा युग आया तो क्या नाम पड़ा? द्वापर युग। द्वापर में महान राजा नहीं कह सकते, बल्कि बहुत खतरनाक राक्षस कंस हुआ। कंस का किसने? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। और कंस तो उनके रिश्तेदार ही थे, है ना। तो कंस का वध करके द्वापर युग की रक्षा की। अब कलयुग चला था। इस कलयुग में भगवान शंकराचार्य ही उत्पन्न हुए, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए लिखा है, त्रेता युगे रामो। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुर्धृत्वा, धनुष धारण करके विपथगामिनाम मिला। विपथगामिनाम का अर्थ क्या होता है मालूम है? बोलो। हाँ, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष धारण कर विपथगामिनाम, कुमार्ग पर, गामित अर्थात चलने वाले, कुमार्ग मतलब बुरा मार्ग, गलत मार्ग। तो विपथगामिनाम, बुरे मार्ग पर चलने वाले या कुमार्गगामी राक्षसाम, राक्षसों का संहारम कृत्वा, संहार करके वर्ण आश्रम की व्यवस्था की, क्या किए? रक्षा। एक बार फिर से देखिएगा यही लाइन। ऐ पंडित, बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान देना। एक पगलवाओ मत, पागल हो जाएगा अभी। बताओ कैसे करते चल ठीक, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो। देखिए लिखा है कि त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष धारण करके
कुमार्ग पर चलने वाले या कुमार्गगामी राक्षसों का संहार करके वर्ण आश्रम एवं धर्म की रक्षा की। अभी देखो स्थिति खत्म नहीं हुई, आगे क्या लिखा है? द्वापरे कृष्णो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म ध्वंसिना, धर्म को ध्वंसित करने वाले, धर्म का विनाश करने वाले, धर्म को पथ भ्रष्ट करने वाले कुनृपति नाम बुरे राजाओं का उत्पाट मिला। हाँ, माने उनको उखाड़ दिया। इनको बुरे राजाओं को उखाड़ करके धर्म त्रायत, धर्म की एक बार पुनः उन्होंने क्या किया? रक्षा की। समझ में आया? जैसे बताया गया त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष धारण करके कुमार्गगामी राक्षसों का संहार करके वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था की क्या किए? रक्षा की। उसी प्रकार से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म को ध्वंसित करने वाले कुनृपतियों को, कुराजाओं को, बुरे राजाओं को उखाड़ फेंका और धर्म त्रायत माने धर्म की एक बार पुनः स्थिति कायम। अब अंतिम लाइन लेके लिखा है कि सैसा स्थिति यदा कलौ, सैसा माने वैसी ही, स्थिति माने स्थिति, वैसी ही स्थिति यदा कलौ, यदा माने जब, कलौ माने कलयुग में, समुत्पन्ना बभू माने उत्पन्न हुई, वैसी ही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई। कैसी स्थिति बताइए? जैसी स्थिति त्रेता युग में हुई थी, जैसी स्थिति द्वापर युग में हुई थी। करे सैसा स्थिति, वैसी ही स्थिति तदा, वैसी स्थिति का सैसा स्थिति, वैसी ही स्थिति यदा कलौ, जब कलयुग में समुत्पन्ना बभूव माने उत्पन्न हुई, वैसी स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई, तदा तब नील लोहित मिला। वैसी स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई तब देखिए लिखा है कि नील लोहित, नील रक्त वर्ण, नील रक्त वर्ण, नीले रंग के, नीले कब पड़ गए थे भगवान? जब उन्होंने पूरे संसार का सबसे भयानक रस पिया था, और ऐसा रस था जिसे रस नहीं बल्कि विष कहा जाता है। और उस विष का नाम क्या था, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ, याद कर लीजिए। कालकूट विष था। कालकूट नामक विष था जो समुद्र मंथन से निकला हुआ था। ये याद रखिएगा। 16 प्रकार की जो रत्न निकले थे उनमें अमृत, लक्ष्मी वगैरह वगैरह के साथ विष भी निकला था, जो विष देवताओं के हिस्से में पड़ा था। और अमृत तो राक्षसों के हिस्से में पड़ गया था ना, लेकिन भगवान विष्णु जुगाड़ से पिला दिए देवताओं को है ना। तो कह रहे हैं वैसी स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई, तदा नील लोहिता, तब नीले रक्त वाले भगवान शिव ने शंकर के रूप में, शंकर माने शंकराचार्य के रूप में पुनः प्रकटी बभूव, शंकराचार्य के रूप में एक बार पुनः इस कलयुग में उत्पन्न हुए। उत्पन्न नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रकटी बभूव, प्रकट हुए। ध्यान दीजिएगा, भगवान का कभी जन्म नहीं, हाँ वो प्रकट होते माने अवतार लेते। भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के गर्भ से थोड़ी उत्पन्न हुए थे। आप लोग रामायण देखे ना, क्या थे? अवतार हुए थे। माता कौशल्या घबरा गई, उन्होंने कहा भगवान इतना बड़ा किसी को लड़का होता है? बताइए ये सब क्या हो रहा है? कहे तब क्या करें हम? कहे छोटे से बालक बन जाए। तो छोटे से बालक शिशु बन गए। कहे इतना भी बड़ा लड़का किसी को नहीं होता। कहे मतलब आपकी क्या है? अरे कहे छोटे से एकदम शिशु है, जो लड़का पैदा होने की स्थिति होती है, हमारे गोद में आप आइए। तो गोद में जब आ गए तो माता कौशल्या ने कहा भगवान आप तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, इतना छोटा सा बच्चा कोई बोलता है, हंसता है? कहे तब कहे समझ जाए, कहे मैया हमें आपको ऐसा प्रश्न कर रही है, इसका मतलब साफ है
कि मैं आपकी गोदी में तो आ गया हूँ, अब रोऊं, अब रुलाओगी भी, कहे का करे जग की रीत है। अरे भाई रोएंगे आप तभी ना सबको पता चलेगा, महल में पता चलेगा कि मैया उनको क्या नाम है कौशल्या जी को लड़का हुआ है। दासी उसी सब कैसे जानेंगी? तब वैसी स्थिति हुई, तब जाकर के भैया पता चला कि राजा दशरथ के यहाँ जो है कि उनकी बड़ी क्या बोलते हैं कि बड़ी पत्नी अर्थात पहली पत्नी कौशल्या जी को पुत्र की प्राप्ति। तो ऐसी स्थिति भगवान विष्णु जब आए तो ऐसी से बातें हुई थी। आप लोग कथा सुनते होंगे, उसमें महात्मा जी बताते हैं सब। रामायण की कथा में महात्मा जी सब टोटल शुरू से लेकर अंत तक बताते हैं। कथा सुनना चाहिए। ये पौराणिक कथाएं हैं, सांस्कृतिक कथाएं हैं। जो पंडित लोग कहते हैं मूर्ख है, मूर्ख हम और आप हैं जो उनकी बातें सुनते नहीं, नकार देते। अभी कोई पंडित मंत्र वंत्र पढ़ता है ना, कहते हैं अरे पागल है, एक लाइन पढ़ के बताइए समझ में आ जाएगा। कहते हैं अरे हम पढ़ लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो वैसी स्थिति कलयुग में जब उत्पन्न हुई तो भगवान शिव ने शंकर के रूप में अर्थात शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। और देखिए क्या लिखा है, भगवता शंकरा जन्म काले। इतना पहले आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण यहीं तक लाइन आता है परीक्षा में। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद फिर मैं आगे की लाइन पढ़ा। पढ़